एलसीएम और एचसीएफ के प्रश्नों को चलिए देखते हैं, जो कि रेलवे में पूछे गए प्रश्न है। और आपका आज का क्लास जो है 3rd क्लास है एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर। प्रश्न है 6 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू करती हैं एवं क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। 30 मिनट में वे एक साथ कितनी बार बजेंगी। प्रश्न कह रहा है 10 बजे 6 घंटियाँ हैं, 10 बजे 6 घंटियाँ एक साथ बजती है, ठीक है। और अगले 30 मिनट तक 6 घंटियाँ जो है आपस में एक साथ कितनी बार बजेंगी। सारा का सारा घंटी जो है एक साथ बजना चाहिए और अगले 30 मिनट तक में कह रहा है कितनी बार ऐसा दोहराएगी, एक साथ बजेगी। क्योंकि एक घंटी 2 सेकंड पे बजती है, दूसरा 4 सेकंड पे, तीसरा 6 सेकंड पे, चौथा 8 सेकंड, पाँचवा 10, छठा 12 सेकंड पे बजती है। लेकिन बजना चाहिए सभी को एक साथ। मान लेते हैं 10 बजे जो है सभी घंटियाँ एक साथ बजी, ठीक है। अब सभी जो है दोबारा एक साथ कितने बजे बजेंगी, इसको निकालने के लिए हम लोग एलसीएम लेते हैं सेकंड का। हम लोग जानते हैं 2, 4, 6, 8, 10 और 12 का हम लोग एलसीएम लेंगे। 2, 4, 6, 8, 10 और 12 का एलसीएम लेंगे। चलिए देखते हैं कितना हो जाएगा। 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंचा 10, 2 छक्का 12 हो गया। फिर 2 से देंगे 1, 3, 2, 5, 3, 3 से देंगे 1, 1, 1, 2, 5, 1। कितना हो गया एलसीएम। 2 दूनी 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 पंचा 120। 120 सेकंड के बाद जो है पुनः सभी घंटियाँ एक साथ बजेंगी। इसको मिनट में कन्वर्ट कीजिएगा, 60 से भागा देंगे, 60 सेकंड बराबर 1 मिनट, 60 से भागा देंगे तो 2 मिनट। 2 मिनट के बाद जो है पुनः सभी घंटियाँ एक साथ बजेंगी। यानी पहला जब 10 बजे सभी घंटियाँ एक साथ बजी तो दूसरा 10:02 पे बजेंगी। इसी तरह 10:30 तक हमको लेना है, तो 30 मिनट तक लेना है तो क्या करेंगे, 2 मिनट पे बजती है एक बार घंटियाँ, 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 15। 15 बार घंटी बजेंगी 10:30 तक। लेकिन पहला बार जो है 10 बजे बज जाता है आपका घंटी, सभी घंटियाँ एक बार, तो 10 बजे बज जाता है एक बार, तो ये जुटेगा क्योंकि हम लोग 30 मिनट का लिए हैं। तो पहला जो है 10 में 30 जोड़िएगा, 10:30 तक होगा, तो पहला कितना बजे बजा, 10:02 पे बजा। इस हिसाब से देखिएगा। लेकिन बजता कितना बजे है, 10 बजे बजता है, तो एक और जोड़ देंगे इसमें, कितना हो जाएगा 16 बार जो है घंटी एक साथ 30 मिनट में जो है एक साथ बजेंगी, 16 बार। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 2 संख्याओं का एचसीएफ दिया हुआ है और एलसीएम दिया हुआ है, क्रमशः 19 और 342 है। यदि एक संख्या को 2 से विभाजित करने पर भागफल 19 आता है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है यदि एक संख्या को 2 से विभाजित किए, एक संख्या को मान लेते हैं संख्या x है, उसको 2 से विभाजित किए तो भागफल कितना आता है, भागफल आपका आ जाता है 19। तो संख्या कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, मतलब संख्या बराबर क्या हो जाएगा, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। शेषफल 0 है तो संख्या कितना हो जाएगा, 2 गुना 19। तो पहला संख्या 38 है, तो दूसरा संख्या कह रहा है निकालने के लिए। हम लोग जानते हैं एलसीएम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है एलसीएम 342 दिया हुआ है, एचसीएफ 19 दिया हुआ है। एलसीएम हो गया आपका 342, एचसीएफ 19। तो संख्या बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो पहली संख्या कितना है 38 है, मान लेते हैं दूसरी संख्या y है, दूसरी संख्या को मान लेते हैं हम लोग y है, ठीक है। एलसीएम कितना है 342 है, एचसीएफ 19 है, 19 दूना 38, 2 से डिवाइड कीजिएगा, 2 एका 2, 2 7 14, 2 एका 2, y बराबर कितना निकला 171। दूसरी संख्या कितना हो गया 171, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। अगला प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का एचसीएफ 4 है तथा एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड 5 और 7 हैं, इनमें से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। इस टाइप के प्रश्न में जो है हम लोग जो छोटा संख्या है गुणनखंड जो है छोटा वाला गुणनखंड 5 है, 5 को एचसीएफ से गुना कर देंगे पहला संख्या निकल जाएगा, 7 से एचसीएफ को गुना कर देंगे दूसरा संख्या निकल जाएगा। यानी छोटा संख्या से एचसीएफ को गुना करेंगे तो छोटी संख्या मिलेगी, बड़ी संख्या से गुना करेंगे एचसीएफ को तो बड़ी संख्या मिलेगी। 4 × 5 कर देंगे 20, छोटा संख्या आपका 20 हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। यदि कहता बड़ा संख्या निकालने के लिए डायरेक्ट हम लोग एचसीएफ को बड़ा संख्या से गुना कर देते, 7 से गुना कर देते, 4 × 7 कर देते, बड़ा संख्या आपका 28 हो जाता है बड़ा संख्या। ये छोटा संख्या हो गया 20। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 24, 36 तथा 54 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 12, 20, 32 और 50 बचता है। भाजक 16, 24, 36 और 54 है और शेष जो है क्रमशः 12, 20, 32 और 50 बचता है। हम लोग पिछले क्लास में बताए हैं भाजक माइनस शेषफल। भाजक माइनस शेषफल बराबर, यदि x आता है सभी में बराबर आता है यानी कांस्टेंट रहता है, इस टाइप के प्रश्न को हम लोग करते हैं क्या, भाजक का एलसीएम ले लेते हैं, माइनस कर देते हैं कांस्टेंट जो आता है भाजक माइनस शेषफल 16 में से 12 घटाइएगा कितना आएगा, 4 आएगा। 24 में से 20 घटाइएगा कितना आएगा, 4 आएगा। 36 में से 32 को घटाइएगा 32, 4 और 54 में से 50 को घटाइएगा 4, 54 में 50 घटाइएगा 4। भाजक में से शेषफल घटा रहे हैं, सब में देख रहे हैं कि कांस्टेंट आ रहा है आपका 4, 4, 4 आ रहा है, तो हम लोग भाजक का जो है एलसीएम ले लेंगे और माइनस जो है भाजक में शेषफल जो किए हैं 4, 4 जो बचा है उसको घटा देंगे। 16, 24, 36, 54 का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ऑफ 16, 24, 36 और 54 कितना हो जाएगा, 16, 24, 36, 54 है, 8, 12, 18, 27, फिर 2 से दीजिएगा 4, 6, 9, 27। आगे देखते हैं, फिर 2 से कीजिएगा 2, 3, 9, 27। अब 3 से 2, 1, 3, 9, फिर 3 से 2, 1, 1, 3 कितना हो गया, 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24, 3 72, 72 गुना 6, 72 गुना 6, 6 दूनी 12 के 2, हाथ में 1, 7 6 42, 1 43, 432 हुआ एलसीएम। अब क्या बोले, एलसीएम में जो है एलसीएम जो निकल जाएगा उसके बाद क्या करेंगे, भाजक माइनस शेषफल जो आ रहा है 4 को घटा देंगे, 432 में 4 घटा दीजिए कितना हो जाएगा, 428। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1250 तथा 1615 को विभाजित करने पर शेष क्रमशः 4 और 5 बचता है। इसमें हम लोग को एचसीएफ निकालना पड़ेगा। क्या कर रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1250 तथा 1615 को विभाजित करने पर शेष क्रमशः 4 और 5 बचता है। 1250 में से 4 घटा दीजिए कितना हो जाएगा, 1246। ऐसा संख्या है जिसे विभाजित करेंगे तो कट जाएगा 1246, शेष नहीं बचेगा। और 1615 में से 5 घटा देंगे तो 1610। ऐसा संख्या है जो कि कट जाएगा, शेष नहीं बचेगा, लेकिन दोनों संख्या को विभाजित करें। ऐसा संख्या बड़ी से बड़ी संख्या कर रहा है हम लोग को निकालने के लिए। तो ऐसा बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो एचसीएफ निकालते हैं 1246 और 1610 का। चलिए देखते हैं, 1246, 1610 एक बार में दीजिएगा 1246, 4 बचा कितना 6, यहाँ पे 3, 364 हुआ, 1246 आ जाएगा। कितना बार में लगेगा, 3 बार में। 4 तिया 12 हो गया, 6 तिया 18, 1 19 हो गया, 3 तिया 9, 1 10 हो गया, 6 में से 2 गया 4 बचा, 14 में से 9 गया 5, 1 364 उतर जाएगा। 2 बार में लगेगा कितना हो जाएगा, 308।
कितना बचेगा, 14 में 60 गया 6, बचा यहाँ पे 5, 56 बच गया, 154 उतर जाएगा, 2 बार में लगेगा, 56 दूनी 112, कितना हो जाएगा 2, बच गया 4, 42, 56 उतर जाएगा, 1 बार में लगेगा, कितना बचेगा 14 बचेगा, 42, 14 तिया 42, कट गया। HCF कितना बचा, HCF आपका निकल गया, HCF 14 सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है, जो कि 1250 और 1615 में भाग देने पर क्रमशः शेष जो है आपका 4 और 5 बचेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:6 है तथा उनका HCF जो है 45 है, तो इन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। इस टाइप के प्रश्न में हम लोग क्या करते हैं, यदि कहता पहला संख्या, दूसरा संख्या और तीसरा संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, तो पहला संख्या निकालने के लिए 2 × 45 कर देते हैं। अनुपात में दिया हुआ रहे और HCF दिया हुआ रहे तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, सबसे छोटा जो रहेगा संख्या उसको HCF से गुना कर देंगे तो छोटा संख्या निकल जाएगा, उससे बड़ा वाला संख्या को HCF से गुना कीजिएगा तो बड़ा वाला निकल जाएगा, और सबसे बड़ा वाला को गुना कीजिएगा HCF से, सबसे बड़ा वाला निकल जाएगा। लेकिन हम लोग को क्या निकालना है, तो इन सभी संख्याओं का योगफल निकालना है। अनुपात में 2:3:6 दिया हुआ है, तो डायरेक्ट हम लोग जोड़ देंगे 2, 3 और 6 और डायरेक्ट HCF से गुना कर देंगे 45 से, आपका आंसर निकल जाएगा। 6 3 9 2 11 हो गया, इंटू 45 हो गया 55, 11 4 44 5 49, 495 आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि P तथा Q का अनुपात 4:3 है और LCM जो है 36 है, तो P + Q निकालना है हम लोग को। कोई भी संख्या अनुपात में रहे, अनुपात जो है किसी भी 2 संख्या का सबसे लोएस्ट फॉर्म होता है, और संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 4 × HCF कर देते हैं, संख्या निकल जाएगा। पहला संख्या और 3 गुना HCF कर देंगे तो दूसरा संख्या निकल जाएगा, पहला संख्या और दूसरा संख्या। HCF से HCF कट जाता है, सबसे लोएस्ट फॉर्म 2 संख्याओं का जो है रेशियो होता है, तो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं 4:3 है, तो 4 गुना HCF पहला संख्या हुआ और दूसरा संख्या 3 गुना HCF को हम लोग मान लेते हैं क्या, x है, तो पहला संख्या P बराबर कितना हो जाएगा 4x, Q बराबर 3x, तो P + Q का मान निकालना है हम लोग को। हम लोग जानते हैं 2 संख्याओं का प्रोडक्ट बराबर 2 संख्याओं का प्रोडक्ट, यानी P × पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर LCM × HCF, तो P कितना है 4x गुना 3x, LCM कितना है 36 गुना HCF x हो गया आपका, HCF बराबर x, कितना हो गया, x से x कैंसिल, 4 × 12, x बराबर 36, तो x बराबर 3, लेकिन हम लोग को P + Q निकालना है, P + Q निकालना है, तो 4x + 3x बराबर 7x, 7 गुना 3 कितना हो गया 21। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।